stop. Just give me a warning, please. A warning? Look out the window. That's the police. I won't do that again. There's no warning. I'm sorry for Too that. late. I won't do it. I won't. Do it. Please. I'm sorry for that. I won't do it again. I please just give me a warning. Too I'm late. sorry. I'm sorry for that. Too late. I didn't know that. Please, I'm sorry. I'm really very sorry. I think you've just been evicted as well. Huh? Please, I'm sorry. I just give me the last warning, please. I don't want. I'll delete the app even if. I'm sorry for that. I'm really very sorry for that. I didn't know it was illegal to talk to. I'm really very sorry for that. I'm really very sorry for everything. Give me a second. ये जो वीडियो क्लिप अभी आपने देखा है ये इस समय पूरी तरह से वायरल है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी चैनल्स ने भी ये स्टोरी को पिक किया है। इस वीडियो में एक नौजवान लड़का दिखाई दे रहा है जो बार बार उनसे जो वीडियो बना रहा है उनसे माफ़ी मांग रहा है और उनको कह रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे रूल्स का या मेरे से ये पहली बार गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे इस बार जाने दे, मैं आगे से ऐसी हरकत नहीं करूँगा। कौन है ये लड़का और क्या इसने ऐसा जुर्म कर दिया था जिसकी वजह से इसको माफ़ियाँ मांगनी पड़ रही थी, हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो वीडियो में लड़का दिखाई दे रहा है इसका नाम है जितेश गुरीत। वो जो वीडियो बना रहे हैं वो भी इसको जितेश के नाम से ही बुला रहे हैं और ये अपना नाम भी जितेश ही बुला रहा है। जितेश जो है दोस्तों वो इंडियन नेशनल है, इंडियन स्टूडेंट है यूके में और सितंबर 2025 में ये यूके में स्टडी वीज़ा के ऊपर आया था। अभी आप देख लो कि 3-4 महीने की ये बात है जब से ये यूके में एंटर हुआ है। रिपोर्टली जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि इसके पास दिसंबर 2026 तक का वीज़ा है, ऑलमोस्ट साल सवा साल का इसके पास वीज़ा था। इंग्लैंड में एक जगह है, एक सिटी है जिसका नाम है कॉवेंट्री। वहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट इंडिया से आकर स्टडी करते हैं। ऐसे ही जितेश ने भी 2025 में कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ पर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। ये तो है जितेश की थोड़ी सी बैकग्राउंड। अब सीधा चलते हैं मुद्दे के ऊपर जो वीडियो में सारा अभी जो शोर शराबा मचा हुआ उसके ऊपर। ये जो वीडियो है दोस्तों ये 6 जनवरी की बताई जा रही है। अभी इसी एक हफ्ते पहले की ये वीडियो बताई जा रही है जब ये वीडियो वायरल की गई है। अब उस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है जहाँ ये जो कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, वो असल में मुद्दा ये है कि जितेश जो है अपनी स्टडी करने की बजाय या जो अपने सपने लेकर आया था उसको पूरा करने की बजाय ये यहाँ पर आके लड़कियों के चक्कर में फंस गया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार इस विषय को टच किया था, वीडियो बनाई थी, लोगों को बताया था कि आप ऐसे काम ना करो। तो ये जो वीडियो थी ये पूरी तरह से वायरल है। तो मुझे कई दोस्तों ने कमेंट्स किए थे, मैसेजेस किए थे कि मैं इसके ऊपर भी एक बार फिर से लोगों को वार्न करने के लिए, एजुकेट करने के लिए ये वीडियो बनाऊं। तो होता क्या है, जितेश जो है कुछ अरसा पहले, ये जनवरी 6 की ये घटना है, लेकिन उससे पहले ये क्रिसमस के आसपास दिसंबर महीने की ये बात बताई जा रही है जब जितेश ऑनलाइन जाके एक लड़की के साथ चैट करना शुरू कर देता है। जब वो चैट करता है तो वो लड़की इसको अपनी एज बताती है जो कि बहुत यंग एज है, जिसमें वो लड़की क्लियरली बताती है जितेश को कि मैं यंग हूं, आपको कोई एतराज तो नहीं। तो जितेश कहता नहीं जी कोई चक्कर नहीं है, मैं आपसे फ्रेंडशिप करूंगा। जैसे आपको पता अपने जो बॉलीवुड की फिल्मों में चलता है जी, बाहर की कंट्री में गए, वहां पर लड़की से प्यार हो गया, शादी हो गई, सब खुशी है। रियलिटी में ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन जितेश ने ये नहीं सोचा था कि वो जिस लड़की के साथ, यंग लड़की के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहा है, सपने ले रहा है अपनी जिंदगी के, वो एक्चुअली लड़की है ही नहीं थी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। यूके में और ज़्यादातर बाहर की कंट्रियों में यहाँ पर ना ग्रुप्स बने हुए हैं, एक संस्थाएं लोगों ने बनाई हुई हैं जो कि जो यंग बच्चों को ऊपर आप कह लो कि शिकार उनको बनाते हैं, ये उन लोगों को पकड़ते हैं, ये उन कैटेगरी में आके ये लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। जाल में क्या फंसाना, जहाँ मान लो कि वो लोगों को पहले बताते हैं कि मेरी एज ये है या नहीं है, तो वो लोगों को पहले बता के ऐसे फंसाते हैं। जैसे कि जितेश के केस में हुआ है कि वो एक ग्रुप बना हुआ था जो कि ऐसे लोगों को पकड़ता। उन्होंने अपनी एक डिकॉय आप कह लो, फेक कह लो, बॉट कह लो,
वो आईडी बना के जितेश जैसे लोगों के साथ चैट करते थे। अब जितेश को ये आइडिया नहीं था, उसमें चार्ट में बताया गया है, क्योंकि बाद में जो उन्होंने पिक्चर्स रिलीज की हैं चैट की, उसमें उससे जो भी आप कह लो रिबॉर्ड था या कोई बंदा था, क्योंकि वो एक्चुअली में लड़की नहीं थी, उसने ये बताया कि मेरी उम्र इतनी है, यंग है मेरी उम्र, आप फिर भी मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे? तो जितेश ने कहा जी कोई चक्कर ही नहीं जी मुझे एज से कोई लेना देना नहीं, प्यार अंधा है जी। जितेश कह रहा है जी मैं यहाँ पर अपना फ्यूचर या अपनी स्टडी कंप्लीट थोड़ा करने आया हूँ, माँ बाप का सपना थोड़ा पूरा करने आया हूँ, मैं तो यहाँ पर लड़की के साथ चैट करने के लिए आया हूँ। तो जितेश उनके जाल में फंस जाता है। अब जब चैट होती है कई दिनों तक, क्योंकि इनका ये प्रोसीजर ही ऐसे है कि ये लोगों को ऐसे कई, तो मैं आपको यहाँ पर एक और शॉकिंग न्यूज़ दे दूं कि यहाँ पर इंडियन डॉक्टर तक फंसे हैं, बिजनेसमैन तक फंसे हैं ये चक्रों में, जिनको एक तरह से आप कह लो कि कीड़ा है यंग अडल्ट्स के साथ बातचीत करने का। तो जितेश ने ऐसे बात करता रहा, उन्होंने फिर एक दिन डेट का फिक्स कर दिया कि हाँ अब हम मीटिंग करेंगे। यही दिन होता है जब वो अपने कैमरे वैमरे लेके वो पहुंच जाते हैं और पुलिस को फोन कर देते हैं। इस वीडियो में भी जितेश ने एक जगह का वहां पर एक डिसाइड की कि यहाँ पर हम पहली मीटिंग करेंगे। मैंने जैसे बार बार कह रहा हूं, लड़की तो है ही नहीं थी, वो तो सिर्फ एक उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ था। अब जितेश वहां पर पहुंचता है, वहां पर वेट कर रहा है कि मेरी डेट आ रही है जी, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है जो यूके में, मुझे आते ही 3-4 महीने में मेरी लॉटरी निकल आई है। जितेश जी डाल रहे हैं भंगड़े जब रास्ते में जा रहे हैं जी, चलो जी बल्ले बल्ले अपना तो काम सेट हो गया आते ही। जितेश को यही नहीं पता था कि अभी आके बैठा ही है तो उधर से 10-15 बंदे बड़े बड़े दाढ़ियों वाले, टैटुओं वाले, डोलों वाले बंदे आके तो वीडियो कैमरा निकाल कर तो लाइव वीडियो बनाने लग पड़े। जितेश तो आप समझो कि जितेश की जितनी भी वो पूरी बॉलीवुड वाली थी ना सीनरी, एक वो बिल्कुल आते आते बिल्कुल खत्म हो गई। उन्होंने आके कहा जी किधर आए हो? जितेश कह रहा है जी मैं अपनी फ्रेंड को मिलने आया हूँ। वो कह रहे जी क्या नाम है फ्रेंड का? ये इधर उधर की छोड़ने लगा, नहीं जी वो ये है तो वो है। उन्होंने सारा मोबाइल के ऊपर चैट निकाल के कहा जी ये आप ही हो। ये बंदे ने फिर इसको पता चल गया, जब रियलिटी हिट हुई तो मुझे तो इन्होंने पकड़ लिया। ये बंदा बाद में उनसे मांगे माफिया, और क्या बंदा ये एक्सक्यूज दे रहा था, उसकी वजह से ये वीडियो ज्यादा वायरल हुई है, जिससे ये एक्सक्यूज जो दे रहा था, पहले नंबर पे ये उन लोगों को कह रहा है मुझे छोड़ दो, मैं कानों को हाथ लगाता हूं, ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे किया है और मुझे नहीं पता था कि वो लड़की की उम्र कितनी है। जब उन्होंने चैट में दिखाया कि उसने कई बार बोला कि मेरी ये वाली उम्र है, तो जितेश बाद में कहता नहीं नहीं मुझे ऐसे लगा कि वो ऐसे कह रहा होएगा क्योंकि देखने में ना हाइट इतनी सी लग रही थी, तो इतना तो बच्चा भी नहीं हो सकता तो बड़ा भी नहीं हो सकता, हाइट के अंदर कैसे पता चलेगा उम्र क्या है? कौन लोग हैं यार, कौन है ये, क्या समझते हैं यार ये लोगों को? वो बंदों ने भाई सारी चैट निकाल के उसको बता दी। अब ये इधर का एक्सक्यूज दे, अब जितेश कहे जी मेरे को ये कर दो। अब उनका एक पूरा प्रोसीजर है दोस्तों, ये जो है ना ग्रुप्स होते हैं जो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनके दिमाग में यही होता है, तो वो उनका पूरा प्रोसीजर है। उन्होंने जी लाइव चला दी वीडियो, पूरे यूके, यूएस, इंडिया में पूरी वो चल गई। अब यहां पर जो है वो क्या करते हैं कि जब वो बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कन्फेशन तो उनके पास पहले ही होती है, वो बंदे ने तो अब तो वो कहते हैं ना जैसा दलदल में फंस गया। अगर जितेश चुप भी रहता फिर भी उसने फंसना था, लेकिन वो बोल बोल के और अपनी लिए गड्ढा जो था ना वो गहरा खोद रहा था। अब थोड़ी देर के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है अभी तक, जितेश को अरेस्ट कर लिया गया है। वहां पर जहां पर भी ये मिलने के लिए गया था, इसको हथकड़ियां लगा के इसको गाड़ी में वहां पर डाला गया है। अब यहां पर एक और मुद्दा चल पड़ा है कि जो वहां पर लोग थे, जहां जो लोग इस ग्रुप में थे, वो बार बार इंडियन कह रहे थे, स्टूडेंट कह रहे थे, क्योंकि आपको पता ना एक बार जब आप होते जोश में होते तो कई बार आप कुछ ऐसे वर्ड भी बोल देते हो। अब ये अलग से बहस चल पड़ी कि कई जो हमारी यहाँ पर इंडियन जहाँ एशियन संस्थाएं हैं वो कह रहे हैं कि ये बंदे टू फार तक चले गए, मतलब कि ज़्यादा ही इन्होंने बढ़ चढ़ के कर दिया जितेश के साथ, क्योंकि इंडियन कह रहे हैं, उसको कह रहे जी इंडियन लोग करते ही ऐसे, तुम स्टूडेंट हो, अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो तो ऐसे, मतलब कि अब ये भी डिबेट चलने लग गई है। लेकिन यहां पर गलती सरासर जितेश की है, क्योंकि उस चैट में बार बार बोला गया कि मेरी एज ये
ये है, यहाँ पर मैं एक आपको कानून के बारे में बता दूं जो यूके में है, उनके लिए जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पर अगर आप किसी अंडर एज बच्चे के साथ, लड़की या लड़का, किसी के साथ भी आप ऐसे चैट करके उसको फ्रेंडशिप की ऑफर दो या उसको मिलने के लिए बुलाओ, ये आप समझ लो कि आपने अपने हाथ काट दिए हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये कानून है यहाँ पर, समझो आपने अपना काम कर दिया है। यहाँ पर अंडर एज बच्चे के साथ आप कुछ नहीं बातचीत ऐसी कर सकते। जितेश का तो पूरा कच्चा चिट्ठा था, क्योंकि कई कई दिन तक ये सारी वो चैट्स वगैरह जो होती हैं इनकी चलती हैं। अब जो इंडियन हमारी एम्बेसी है, जहाँ आप कह लो होम ऑफिस की, जो हमारा इंडियन यहाँ पर है हाई कमीशन, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, क्योंकि लोगों ने ये मुद्दा ही बड़ा उठ गया था। उन्होंने सीधा सीधा इससे अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा जी देखो ये प्राइवेट केस है, बंदे ने गलती की है, जो लैंड क्या कहते हैं ना, लॉ ऑफ द लैंड है, वो उसके साथ डील करेगा और हम नहीं कुछ कर सकते। करना भी क्या है यार, तुम पढ़ने के लिए गए हो यार, तुम स्टडी के लिए गए। और जितेश की उम्र दोस्तों मैं भूल गया था, पता नहीं 21 साल इसकी उम्र है। आप हिसाब लगा लो कि तू आया बंदे पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, तू आके अपना पढ़ाई कर, काम कर, जो करने वाला कर। तू आके ऑनलाइन चैटिंग कर रहा है, तू आके तू कह रहा है जी मैं लड़की के साथ बातें करूंगा, गोरी मिल गई है मुझे लड़की। यार कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? बाद में तुम कह रहे हो सिंपैथी लेने के लिए, कह रहे हो जी मुझे इंडियन इंडियन कह के चिढ़ा रहे थे जी मुझे। ओ यार इंडियन इंडियन ही कहना, अब तेरे को कोई एलियन थोड़ा कह देना था बंदे ने। पहले काम ही ना आप ऐसे करो ताकि जो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएं। मैं समझ रहा हूं कि लोगों का, कई लोग ये कह रहे हैं कि यार ये क्या फंसा लेते हैं बंदों को, ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं। ओ यार बंदों को फंसा लेते तो आप ना फंसो। अगर आप इस कंट्री में आए हो, क्योंकि जितेश ये भी बार बार कह रहा कि मुझे ना कानून नहीं पता था कि कितनी एज तक जो है बात कर सकते हैं, कितनी एज लिमिट है। ओ यार ये कोई एक्सक्यूज थोड़ा है कि अगर आप किसी के कंट्री में आके किसी को कुछ कर दो, बाद में कहो यार मुझे तो कानून का नहीं पता था। इग्नोरेंस जो लॉ की है ना भाई, उसको कोर्ट नहीं मानता। अब होगा क्या दोस्तों, अब होगा ये कि जो मैंने जैसे बताया कि यूके में ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, आप फंस गए हो। अब अगर वो प्रूव हो जाता, क्योंकि अभी अलेजली सारा कुछ कहा जा सकता, क्योंकि जब तक कोर्ट सजा ना दे दे तब तक हम जितेश को ये नहीं कह सकते कि इसने किया या बाकी जो वीडियो में सारा कुछ है वो माफिया मांग रहा है, कान पकड़ रहा है, वो तो सबको पता है कि क्या किया है। अगर ये कन्विक्ट हो जाता तो इसको जेल की सजा हो सकती है काफी लंबी, और दूसरी तरफ स्ट्रेट वे बंदे को डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये तो कोई मानो है ही नहीं ना कि इसको डिपोर्ट ना किया जाए। उसके ऊपर दोस्तों इसका जो ऑफेंडर लिस्ट है उसके ऊपर इसका नाम आ जाएगा, ठप्पा लगेगा, 10 साल का बैन यूके में, जब पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हो वो लगेगा। जो 25-30 लाख लगा के अपने माँ बाप का ये आया वो तो मिट्टी हो गया ना। मतलब कि आप कह लो कि पूरा फ्यूचर इसका गया। सिर्फ किसके लिए कि जो काम करने के लिए ये बंदा आया उसने ये नहीं किया, आते लड़कियों के चक्करों में पड़ गया। मैं यहां पर एक अपील करनी चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मेरी जो मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूं लोगों को ये पहुंच सके। यार जब आप अपने माँ बाप को भी मैं कहना चाहूंगा, जब आप अपने बच्चों को भेजते हो ना बाहर की कंट्रियों में, तो सिर्फ जो पॉजिटिव चीजें होती हैं ना यूट्यूब के ऊपर, वो ना बच्चों को दिखाया करो। देखो यूके में वो उसने रॉयल्स ले ली है, ये रेंज रोवर ले ली है, वो देखो उसका बच्चा जाके 10 साल में ये। ओ भाई ये भी बताया करो कि जो बच्चे फंसे हैं जो इन चीजों में, वो भी बताया करो कि तुमने जाके भाई किसी गोरी लड़की को कुछ ऐसे नहीं बात करनी, मतलब कि कोई गलत बात नहीं करनी, या क्लबों में जाके अपना दारू सिक्का नहीं चलाना, ये भी बातें बताया करो। अब जितेश ने, मेरे को लगता है कि वीडियोस वगैरह पहले देखी होंगी कि कैसे लोग यहाँ इन कंट्रियों में फंसे हैं, तो लेकिन नहीं, हमारे लोग मानते ही नहीं है। हमारे लोग कहते हैं जी नहीं जी, एक बार बाहर का वीजा लग गया, पता नहीं यहाँ पर क्वीन के घर में आके बंदा को ठहरा देंगे। ना करो यार, ऐसा ना करो। आपकी बदनामी नहीं होती, कंट्री की बदनामी होती है। अगले अब कह रहे हैं इंडियन इंडियन इंडियन, पूरे न्यूज चैनल्स के ऊपर इसकी वीडियो चल रही है। अभी लो जी स्टूडेंट की करतूत देख लो, इंडिया का तो नाम बदनाम होना ही होना है। तो ना करो यार, ऐसा ना करो। तो ये था सारा मसला, और मैंने पहले भी इस विषय के ऊपर वीडियो बनाई थी, और मैंने बताया था कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन फंसे हैं इन कांडों में कि यार तुम क्या कर रहे हो, बच्चों के साथ ऐसे चैट कर रहे हो ऑनलाइन, उनको डेट पे बुला रहे हो। यार कोई तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं?
ना करो यार, मेरी यही अपील है। तो ये था सारा मसला, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए क्योंकि ये लोग सीख सकते हैं ऐसी सी वीडियोस के ऊपर अगर उनकी मर्जी हो तो। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स में अपनी भी राय देना है, क्या आपको लगता है कि जो उन ग्रुप्स ने किया है जितेश के साथ वो सही है? क्या इसको पकड़ना चाहिए था? क्या इसकी जो वायरल वीडियो करनी चाहिए थी, या जितेश को नहीं चाहिए था ऐसा करना? मैं आपकी राय की वेट करूंगा। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।